मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं। अगर तुम मुझे अगले कुछ मिनट दे सको तो मैं तुम्हें वह सच्चाई दूंगा जो स्कूल, कॉलेज और समाज ने कभी नहीं सिखाई। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पैसे की है या समय की है या किस्मत की है, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारा अपना मन है। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी सोच को असहज करेगा। और याद रखो, असहजता ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। अध्याय 1, तुम जैसे सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह कोई दर्शन नहीं है, यह नियम है, अटल नियम। तुम्हारा मस्तिष्क कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक चुंबक है जो वैसा ही आकर्षित करता है जैसा तुम उसके भीतर लगातार डालते रहते हो। डर डालोगे तो डर खींचेगा, संदेह डालोगे तो असफलता आएगी। लेकिन अगर तुम स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ विश्वास डालते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में झुकने लगती हैं। अधिकांश लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे अयोग्य हैं। वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद से गलत बातें कहते रहते हैं। मैं यह नहीं कर सकता, मेरे लिए संभव नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। हर ऐसा वाक्य तुम्हारे अवचेतन मन को आदेश देता है, और अवचेतन मन आदेशों का पालन करता है, तर्क नहीं करता। अब अपने आप से पूछो, आज सुबह जब तुम उठे थे तुम्हारा पहला विचार क्या था? उत्साह या बोझ, उम्मीद या थकान? यहीं से तुम्हारा दिन बनता है और दिन मिलकर जीवन बनाते हैं। अध्याय 2, 21 दिन जो तुम्हारी पहचान बदल सकते हैं। तुम्हें लगता है बदलाव मुश्किल है? नहीं, बदलाव सरल है, बस निरंतर होना मुश्किल है। तुम्हारा दिमाग आदतों का गुलाम है। वह वही करना चाहता है जो वह कल कर चुका है, चाहे वह आदत तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रही हो। लेकिन मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, अगर तुम किसी एक नए व्यवहार को लगातार 21 दिन तक दोहराते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उसे तुम्हारी नई पहचान मान लेता है। पहले दिन विरोध होगा, तीसरे दिन थकान, 7वें दिन संदेह, 14वें दिन हल्की सहजता, और 21वें दिन वह काम तुमसे अपने आप होने लगेगा। यही कारण है कि मैं कहता हूं, एक समय में एक ही आदत, एक ही संकल्प। सुबह जल्दी उठना, रोज पढ़ना, रोज सीखना, रोज खुद पर काम करना। 21 दिन, कोई बहाना नहीं। अध्याय 3, लक्ष्य के बिना जीवन एक भटकाव है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और मैं चाहता हूं तुम ईमानदारी से जवाब दो। तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? अगर जवाब धुंधला है तो परिणाम भी धुंधले होंगे। स्पष्ट लक्ष्य एक आदेश होता है जो तुम अपने मस्तिष्क को देते हो, और जब मस्तिष्क को आदेश मिल जाता है तो वह संसाधन, लोग, अवसर सब ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन बिना लक्ष्य के तुम सिर्फ दूसरों के सपनों में मजदूरी करते रहोगे। लिखो कागज पर स्पष्ट शब्दों में, समय सीमा के साथ, और उसे रोज पढ़ो, सुबह भी रात भी, जब तक वह तुम्हारे भीतर उतर न जाए। अध्याय 4, ज्ञान नहीं, विशिष्ट ज्ञान। दुनिया ज्ञान से भरी पड़ी है, लेकिन सफलता दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि सामान्य ज्ञान सबके पास है, पर विशिष्ट ज्ञान कुछ के पास। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस समस्या को हल कर सकते हो, और फिर उसी क्षेत्र में गहराई में जाना होगा, या उन लोगों के साथ जुड़ना होगा जो उस क्षेत्र के उस्ताद हैं। सफलता अकेले नहीं आती, सफलता संगठित बुद्धिमत्ता से आती है। अध्याय 5, आत्म संविधान। अब सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, तुम रोज जो खुद से कहते हो वही तुम बनते हो। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे शब्दों को आदेश मानता है। इसीलिए अब से तुम खुद को कमजोर शब्दों से नहीं पुकारोगे। तुम कहोगे, मैं सक्षम हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। इन वाक्यों को भावना के साथ दोहराओ रोज 21 दिन, और जब 21 दिन पूरे होंगे तो तुम देखोगे परिस्थितियां नहीं बदली, तुम बदल चुके हो। और जब इंसान बदलता है तो उसकी नियति को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम सुनकर भूल जाओगे या सुनकर बदल जाओगे, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ उनके लिए है जो सच में तैयार है।